नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे सरकारी दस्तावेज की जो गांव और कस्बों में प्रॉपर्टी के मालिकाना हक की पूरी तस्वीर ही बदल रहा है। इसका नाम है घरौनी। तो आखिर ये है क्या, क्यों ये इतनी ज़रूरी है और ये काम कैसे करती है? आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। तो शुरुआत ही एक बहुत सीधे से सवाल से करते हैं। जो आपका घर है या जो आवासीय प्लॉट है, उसका कानूनी मालिक आखिर है कौन? अब ये सवाल सुनने में जितना आसान लगता है ना, कई बार इसका जवाब उतना ही ज्यादा उलझावा होता है। और यही वो एक सवाल है जो न जाने कितने विवादों की जड़ में है। और इसका समाधान है घरौनी। तो भाई, उस बड़े सवाल का एक सीधा सा जवाब है घरौनी। यही है मालिकाना हक का सबसे ठोस और सबसे पक्का कानूनी सबूत। तो आखिर ये घरौनी है क्या भला? देखिए, एकदम आसान भाषा में कहें तो ये आपकी प्रॉपर्टी का एक तरह से जन्म प्रमाण पत्र है। ये एक ऑफिशियल सरकारी रिकॉर्ड है जो ड्रोन जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से सर्वे करने के बाद ये साफ साफ तय कर देता है कि किसी आबादी वाली जमीन का असली कानूनी मालिक कौन है। और यहाँ जो बात लिखी है वही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये इसका मूल सिद्धांत है। जिस भी व्यक्ति का नाम घरौनी में मालिक के तौर पर लिख दिया गया, कानून की नज़रों में वही उस जमीन का मालिक माना जाएगा। बस बात खत्म। इसके बाद कोई अगर मगर की गुंजाइश नहीं रहती। तो अब सवाल ये उठता है कि इतना महत्वपूर्ण दस्तावेज आखिर बनता कैसे है। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि सर्वे से लेकर घरौनी तैयार होने तक का पूरा सरकारी प्रोसेस क्या होता है। देखिए, ये पूरी प्रक्रिया मोटे तौर पर 3 पड़ावों से गुजरती है। सबसे पहले तो सरकार एक जिम्मेदार ऑफिसर को ये काम सौंपती है। फिर इसके बाद गांव की आबादी वाली जमीन का सर्वे होता है और सारी की सारी जानकारी रिकॉर्ड की जाती है। और सबसे जरूरी जो तीसरा कदम है, तैयार की गई शुरुआती घरौनी को ग्राम सभा की खुली बैठक में सबके सामने पढ़कर सुनाया जाता है। और जानते हैं इस पूरे प्रोसेस की सबसे खूबसूरत बात क्या है? वो है इसकी पारदर्शिता। इसे जानबूझकर इतना खुला रखा गया है ताकि गांव के हर इंसान को पता हो कि क्या हो रहा है, किसका नाम लिखा जा रहा है, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश ही ना बचे। अच्छा, ये सब तो ठीक है, पर सोचिए कि अगर इस प्रोसेस में कोई गलती हो जाए तो क्या होगा? अब ये समझते हैं कि अगर किसी को अपने रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी दिखती है तो वो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए क्या कर सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जो किसी के भी मन में आ सकता है। मान लीजिए रिकॉर्ड बन गया और उसमें कोई गलती निकल आई, या फिर जो लिखा है उससे कोई सहमत ही नहीं है, तो फिर क्या रास्ते हैं, क्या किया जा सकता है? यहाँ ना 2 अलग अलग सिचुएशन को समझना बहुत ज़रूरी है। पहली है त्रुटि, मतलब कोई छोटी मोटी गलती, जैसे नाम की स्पेलिंग गलत हो गई या नाप जोक में कोई मामूली चूक हो गई। इसके लिए आप सीधे रिकॉर्ड ऑफिसर के पास जाकर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं और ये ठीक हो जाती है। लेकिन दूसरी स्थिति है विवाद। विवाद का मतलब है जब एक ही जमीन पर 2 या उससे ज़्यादा लोग अपना अपना हक जता रहे हों। ऐसी हालत में उस प्रॉपर्टी पर विवादित का टैग लगा दिया जाता है और फिर इसे सुलझाने के लिए एक पूरी अलग कानूनी प्रक्रिया होती है। अब एक और बहुत मजेदार बात, घरौनी कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक बार बन गई और बस पत्थर की लकीर हो गई। नहीं, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। मतलब एक ऐसा दस्तावेज जो समय और जरूरत के हिसाब से बदलता रहता है, अपडेट होता रहता है। अब अपडेट कराने की जरूरत कब कब पड़ सकती है? सोचिए, जैसे कि प्रॉपर्टी विरासत में मिली हो, जिसे वरासत कहते हैं, या फिर जमीन किसी को बेच दी गई हो, कोई पुरानी लिखने पढ़ने की गलती ठीक करवानी हो, या बस अपना फोन नंबर या पता जैसी छोटी मोटी जानकारी ही अपडेट करवानी हो। और हाँ, एक सवाल जो कई लोगों को परेशान कर सकता है कि भाई अगर कोई शुरुआती सर्वे में रह गया हो तो देखिए, घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर मेन सर्वे का काम खत्म भी हो गया हो, उसके बाद भी अपने प्लॉट का सर्वे कराने के लिए अप्लाई किया जा सकता है। इसका भी प्रावधान है। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की। इस सब का निचोड़ क्या है? घरौनी का असली महत्व क्या है जो इसे इतना खास बना देता है? इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये मालिकाना हक का एक और सिर्फ एक पक्का कानूनी सबूत है। सोचिए, दर्जनों पुराने कागज, दावे, झंझट, ये सब खत्म। बस एक दस्तावेज जो सब कुछ साफ कर देता है और आपको कानूनी सुरक्षा देता है। जैसा कि यहाँ कहा गया है, घरौनी बरसों की अनिश्चितता को कानूनी सुरक्षा में बदल देती है। और जब किसी प्रॉपर्टी पर आपका कानूनी हक पक्का हो जाता है, तभी तो
उसे उसका असली मूल्य मिलता है। तो ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये आर्थिक तरक्की और आत्मनिर्भरता का एक बहुत मजबूत जरिया है। तो अब जब घरौनी से मालिकाना हक शीशे की तरह साफ हो गया है, तो सवाल सिर्फ जमीन का नहीं रह जाता, है ना? अब सवाल ये बनता है कि इस नई मिली कानूनी मजबूती के दम पर तरक्की के, आगे बढ़ने के कौन-कौन से नए दरवाजे खुलते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।